कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों को जैस संगठन से दूर रहने की बात कही थी, जिस पर अब आदिवासी समाज के युवाओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का एक बयान उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर ने महू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जयस एक देशद्रोही संगठन है। आदिवासी समाज को इसमें शामिल किया जा रहा है। आज इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पहले अंग्रेजों फिर कांग्रेस ने षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को कभी उभरने नहीं दिया। यही कारण है कि इस समाज का कभी विकास नहीं हो सका। उनके इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और आदिवासी युवा इसे लेकर मुखर हो गए हैं। आज यहाँ बैठे सारे भाई बहन चिंता करें इस बात की, इतने सारे राष्ट्रभक्त वनवासी होते हुए कैसे जयेश जैसे देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप रहे। हमें प्रण करना पड़ेगा टंटा मामा की जीवन शैली से। हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम में से किसी एक के रहते भी कोई देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप नहीं पाएगा। जड़ मूल से उखाड़ के हम सब इनको यहाँ से निकाल के फेंक। उधर इस बयान के सामने आते ही जयस संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बयान करार दिया। साथ ही उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अभियान भी छेड़ दिया। कल माननीय उषा ठाकुर जी ने, जो महू से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो जयस संगठन है वो एक देशद्रोही संगठन है। उनकी पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने जयस को नक्सलवादी संगठन करके कल ट्रोलिंग शुरू की। मेरा इस पूरे मुद्दे पर यह कहना है कि यदि माननीय उषा ठाकुर जी, जो कि इस प्रदेश की काबीना मंत्री हैं, उनके पास यदि इस बात के सबूत है, जयस के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ यदि एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ यदि सबूत है कि उसने देशद्रोह की किसी गतिविधि में हिस्सा लिया है, तो कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनको डीजीपी को इसकी जानकारी देनी थी, गृह मंत्री को इसकी जानकारी देनी थी। आज जब आदिवासी युवा अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, पढ़ लिख गया है, यूनिवर्सिटीज की मांग कर रहा है, अच्छे खाने की मांग कर रहा है, मध्याह्न भोजन में अच्छा खाना दिया जाए, उनको अंडे दिया जाए और यूनिवर्सिटीज दी जाए, उनको चुनाव में मौके दिए जाएं, संवैधानिक अधिकार दिए जाए, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, जब ये सारी मांगे आदिवासी युवक जयस के बैनर तले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस है, जो कि एक थिंक टैंक है, भाजपा का मातृ संगठन है, उसकी जमीन खसक रही है जमीनी स्तर पे। और आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्होंने जयस को टारगेट करना शुरू कर दिया। यदि उषा ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि आदिवासियों की मूल संस्कृति से जयस उनको हटा रहा है, तो मैं उषा ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी की मूल संस्कृति क्या है? क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आदिवासी सनातन हिंदू है या सनातन धर्म को मानता है? आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसका अपना एक धर्म है, कोया पुण्यम पद्धति है, सरना धर्म मानता है। और मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी है उसका अपना एक पूरा कल्चर है। आप उनके कल्चर पर अपना धर्म क्यों थोपना चाहते हैं? आपने कभी जैन धर्म के ऊपर तो हिंदू धर्म नहीं थोपा, आपने कभी सिख धर्म के ऊपर हिंदू धर्म नहीं थोपा, तो आप आदिवासियों के ऊपर अपना धर्म क्यों थोपना चाहते हैं? उनको आजादी है, संविधान उनको अपने धर्म मानने की आजादी देता है। यदि आदिवासी अपने आप को हिंदू या सनातन धर्म पद्धति में नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, उसका अपना एक धर्म है, तो आप उस पर इस तरीके से उसको प्रेशराइज मत करिए। और यदि आपकी बात वो नहीं स्वीकारेगा, तो क्या आप उनको नक्सलवादी बोलेंगे? क्या आप उनको देशद्रोही बोलेंगे? और इस तरीके के यदि बयान आपने जारी किए, तो भविष्य में इससे उल्टा भाजपा और आरएसएस को नुकसान है। इस तरीके की चीजें से बचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जयस में कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। आज बताइए आप कि हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से इतनी मेहनत की है और आदिवासी युवाओं को एक लाइन दी है, हमने नक्सलवाद की तरफ से जाने से उल्टा उनको रोका है। आज हमारा एक भी कार्यकर्ता न तो नक्सली गतिविधि में कहीं
उसके ऊपर कोई एफआईआर है नहीं, देशद्रोही गतिविधि में एफआईआर है। तो आपने किस बिना पे, किन सबूतों के आधार पर जैस को एक देशद्रोही संगठन का तमगा दिया है? आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, माननीय मोहन भागवत जी को माफी मांगनी चाहिए, वीडी शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर यह जिम्मेदारी है कि उनको टीएससी का गठन करना चाहिए, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में जो टीएसपी का पैसा आता है वो सही तरीके से खर्च हो, जो 89 ट्राइबल ब्लॉक है। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के बजाय आप हर चीज को हिंदुत्व पे क्यों ले जा रहे हैं? आदिवासी युवा आज जागरूक हो गया है, पढ़ लिख गया, वो अपने अधिकार समझता है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और जैस की उसमें एक प्रमुख भूमिका है। और इस बयान की मैं उषा ठाकुर जी के इस बयान का मैं भर्त्सना करता हूं और पूरा आदिवासी वर्ग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। आप जल्द एक बयान जारी करके पूरे समाज से माफी मांगिए। वहीं कांग्रेस विधायक और जेएस संगठन की कमान संभालने वाले डॉक्टर हीरा अलावा ने भी इसकी जमकर निंदा की है और आदिवासी समाज से मंत्री महोदया को माफी मांगने की बात कही है। देश के आखिर पंक्ति में खड़े आदिवासी समाज के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, उनके 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकारों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों के लिए संरक्षण के लिए काम करने वाले जय आदिवासी युवा संगठन जयस को भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने कल मध्य प्रदेश के महू में देशद्रोही कर संबोधित किया, जो प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों का अपमान है और देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की ये सोच आदिवासी के विरोधी है, आदिवासियों के विकास के विरोधी है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों पर जबरदस्ती उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में जैसे जयस जैसे जागरूक युवाओं का संगठन आज राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक इस लड़ाई में आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की भावनाओं के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ने आदिवासी संगठन जयस को देशद्रोही कहा है। यह देश के उन करोड़ों आदिवासियों का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ अपमान है, जो आखिर पंक्ति में खड़ा वर्ग है और आज पढ़ लिख कर अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में 5वीं अनुसूची का 5 शब्द नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने और इस प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी में मौजूद विधायकों और सांसदों ने। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना, उनकी जमीन छीनना, उनको जबरन विस्थापित करना और आदिवासियों को कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से मारने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाकों में आज भी कुपोषण जैसे गंभीर मामले हैं, लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कहती है कि आंगनवाड़ियों में कुपोषण को दूर करने के लिए अंडा जरूरी नहीं है, जबकि आप सभी को बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण जैसे आंकड़े सबसे ज़्यादा है। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को पट्टे बांटने के नाम पर गुमराह कर रही है। पिछले 15 सालों की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 3.5 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए थे। आज उन्हीं पट्टों को दोबारा विवेचना कर आज उनको पट्टे बांटने का काम कर रही है, जबकि इसकी अधिसूचना के लिए हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका के आधार पर जिन दावों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खारिज किया था, आज उन दावों पर शिवराज सरकार वापस मंथन कर उन आदिवासियों को पट्टे बांटने का ढोंग कर रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों की सोच है, जो जयस जैसे लोकतांत्रिक संगठन को, जयस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को, जयस जैसे आदिवासी युवाओं के वैचारिक संगठन को आज नक्सलवादी, तो कभी अराजकतावादी, तो कभी अलगाववादी कर बदनाम करने षड्यंत्र कर रहे हैं। हम प्रदेश के समस्त आदिवासी समुदाय, प्रदेश के आदिवासी समुदाय मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सोच का हम खंडन करते हैं और हम मिलकर जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री है उसके खिलाफ SC/SC एक्ट के तहत थाने में FIR दर्ज करवाएंगे। साथ में प्रदेशी स्तर पर हम इसका विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री पद से हटाने के लिए भी मांग करेंगे। बहरहाल उपचुनाव के मौसम में जयस को लेकर मंत्री महोदया का ये बयान
क्या नई प्रतिक्रिया लेकर आएगा, ये देखना लाजमी होगा। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आदिवासी युवा इसे अपने सम्मान से जोड़कर सियासत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।